अच्छा, इसमें अब हमने देखना है कि हम जो भी प्रोडक्ट रन करेंगे ना, उसका जो मैक्सिमम सेलर्स रैंक है, सेल्स रैंक है, BSR है, वो उसका होना चाहिए 75,000 तक मैक्सिमम। ठीक है, 75,000 से ज़्यादा जिस भी कैटेगरी का सेल्स रैंक है हम उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें सेल्स कम हो जाती हैं। तो 75,000 आप मैक्सिमम रखें कि 75,000 तक जाना है सेल्स रैंक पे, उससे ज़्यादा वाले सेल्स रैंक पे हमने नहीं जाना। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसकी प्राइस हिस्ट्री चेक करते हैं। तो प्रोडक्ट की जब भी हम इवेल्युएशन कर रहे होते हैं, हमने उसकी प्राइस हिस्ट्री को चेक करना है कि उसकी जो प्राइस है वो उसकी बढ़ रही है, कम हो रही है, या किस तरह हो रहा है। अगर इस तरह हो गया प्रोडक्ट की प्राइस है वो पहले $60 हो, फिर वो कम होती होती वो आ जाती है 50 तक आ जाती है, फिर हमें पता होता है कि अब इसकी प्राइस गिर ही रही है, तो फिर उस प्रोडक्ट पे नहीं जाएं जिसकी प्राइस कम हो रही है। ठीक है। उसके बाद हम इसकी देखते हैं कैटेगरी, कि इसकी कैटेगरी कौन सी है। तो प्रोडक्ट की कैटेगरी भी चेक करनी है। अब जैसे यहाँ पे हमें कीपा में शो हो गया कि इसकी कैटेगरी है हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ये, और ये हमारे पास सेल्स रैंक भी आ गया। देखें, जब कल हमने सेल्स रैंक चेक किया था इसी प्रोडक्ट का, शायद आप लोगों को याद हो, तो इसका था 34,000 एंड समथिंग, ऐसी है कल जब हम और देखें। अब इसका करंट है 28,000 एंड समथिंग। ये वही वाला प्रोडक्ट है जिसको हम कल देख रहे हैं। अब देखें इसका सेल्स रैंक कम होता जा रहा है, मतलब ये इस लिहाज से भी अच्छा प्रोडक्ट है कि इसकी दिन ब दिन सेल्स बढ़ती जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में। जब भी हमने प्रोडक्ट चेक करना है ना, तो उसमें हमने इसका बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स लाजमी देखने हैं कि जो बाय बॉक्स है वो प्रॉपर रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये भी आप अपने पास नोट कर लें कि बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स को हमने चेक करना है जब भी प्रोडक्ट चेक करना है। तो फिर उसके बाद हम आ जाते हैं वेरिएशन में। अब वेरिएशन का मैंने आप लोगों को बताया था कि वेरिएशन क्या चीज़ है। कलर, साइज, पैकिंग। जैसे अब यहाँ पे है कि एक वेरिएशन में साइज है 500 पैक और एक वेरिएशन में साइज है 250 पैक। तो इसमें हम वेरिएशन में क्या चेक करते हैं कि इसकी प्रोडक्ट की, किस प्रोडक्ट की सेल्स ज़्यादा है। तो वो हमें कहाँ से पता चलता है, इधर रेटिंग्स वाले कॉलम में आके नीचे परसेंटेज में आ रहा होता है। अब जैसे इसके पास आ रहा है 1% और नीचे वाले के पास आ रहा है 99%, तो इसमें से किस प्रोडक्ट की सेल्स ज़्यादा होंगी? 99% वालों की। और अमेजोन की तरफ से ये इस तरह का होता है कि जो उनकी वेरिएशन सबसे अच्छी होती है ना, उसके आगे ऐसे ट्रॉफी सी बनी आ जाती है येलो कलर की, जिससे हमें पता चल जाता है। फिर उसके बाद जब जो दोनों वेरिएशंस हमारे पास आ जाती हैं, फिर हम चेक करते हैं कि भाई ये वही वेरिएशन है, मतलब उसी वेरिएशन की सेल सबसे ज़्यादा है या उसी प्रोडक्ट की सेल सबसे ज़्यादा है जिस प्रोडक्ट को हम देख रहे हैं। तो हम आगे आके इसका चेक करते हैं एसिन। यहाँ से हमें एसिन का पता चल जाता है। तो हम इस एसिन को टैली करते हैं। जैसे ये ऊपर आ गया P7F और यहाँ पे जो है जिसकी सेल सबसे ज़्यादा है वो भी है P7F, मतलब ये वही प्रोडक्ट है जिसकी सबसे ज़्यादा सेल्स है। ठीक है, वेरिएशन के बाद हम चले जाते हैं, ये देखो ना, जो एसिन है ना, एसिन को हमने करना है टैली। अब हम वैसे ही एक आइडिया लगा लेते हैं। अब जैसे ये देखो, इस एसिन के एंड में आ रहा है P7F, तो हमने जो ऊपर एसिन सर्च किया हुआ है वो उसके एंड में क्या आ रहा है, उसके एंड में भी है P7F, तो मतलब दोनों एसिन सेम है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इसके, यहाँ से आके हम इसके ओपन कर लेते हैं सेलर्स।
ये जैसे न्यू 16 फ्रॉम 30.93 एंड फ्री शिपिंग, हम यहाँ पे इसके सेलर्स ओपन कर लेते हैं अपने पास। ठीक है, जब भी हम सेलर्स ओपन करते हैं ना, अब हम कर रहे हैं FBA, तो हमने सेलर्स को जब भी देखना है, अब हमने इसमें चेक करना है कि हमारे कंपटीटर्स कौन है। तो हमारे पास वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है फिल्टर का। कंपटीटर का क्या है? आप ये सेल होते हैं ना, सेल कर रहे हैं ऑलरेडी, उसकी चीज उनको कंपटीटर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं फिल्टर। अब यहाँ पे हम फिल्टर में क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, दो कंडीशन सेलेक्ट करते हैं, प्राइम और न्यू सर्च करते हैं, तो अब ये हमारे पास फिल्टर लग जाता है। अब इसमें हमारे पास वो सेलर्स आ रहे हैं जो कि हमारे साथ compete करेंगे, जो हमें compete करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे अब ये सेलर है, इस सेलर ये बेच रहा है 30.93 का, इससे नीचे वाला जो है वो बेच रहा है 30.94 का, उससे नीचे वाला जो है वो 30.95 का बेच रहा है। मतलब कि ये जो और उसके नीचे जो है, जो सेलर बैठा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जैसे 30.95 का बेच रहा है, इसके बिल्कुल नीचे ही 31.20 का बेच रहा है। ठीक है, तो ये जो 31.20 का बेच रहा है, ये हमारे कंपटीटर्स में काउंट नहीं होगा। ठीक, हाँ जी, ये ज़्यादा में बेच रहा है, तो वो हमारे कंपटीटर्स में काउंट होंगे जो कम में बेच रहे हैं, जैसे ये 30.93 और 30.94। अब आप इस चीज़ को देखोगे ना, जब 30.94 और 30.93, तो इस चीज़ से आपको क्लियर वाजे हो जाता है कि अब देखें उन्होंने उससे 1 सेंट कम लगाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे को compete कर रहे हैं प्राइस के लिहाज से। अगर वो 1 सेंट गिराता है तो वो भी 1 सेंट गिरा देता होगा, कम कर देता होगा एक दूसरे को compete करने के लिए। ठीक हो गया, तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये हमारे कंपटीटर्स हैं। अब जैसे इस प्रोडक्ट में मुझे आइडिया हो गया कि अब इसमें मेरे 3 कंपटीटर्स हैं। ठीक है, बाकी जो चौथे हैं और उससे नीचे वाले हैं, वो हमारे कंपटीटर्स में काउंट नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे अपने पास ओपन कर लेते हैं FBA टूल किट। FBA टूल किट को हमने अपने पास ओपन किया, हम यहाँ से आए इस प्रोडक्ट पे। बाकी हमने मतलब सारा कुछ देख लिया, आपने क्राइटेरिया अपने पास नोट कर लिया कि हम किस किस प्रोडक्ट को देखते हैं। अच्छा, इसमें आप लोग एक चीज़ और ऐड कर लें कि FBA के हमेशा उसी प्रोडक्ट पे जाना है जिस पे पहले से 2 FBA सेलर्स हों। मतलब पहले से 2 FBA सेलर्स उसे बेच रहे हैं। और इस चीज़ को हम चेक कैसे करेंगे कि FBA बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मिनिमम हम जिस भी प्रोडक्ट पे जाए ना, उस पे मिनिमम 2 FBA सेलर्स होने चाहिए। अब हमें FBA सेलर्स का 2 जगहों से पता चलता है कि हम आइडिया लगवा सकते हैं। एक हम आ जाते हैं बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में। जब हम बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में आते हैं ना, तो ये हमारे पास एक कॉलम आ जाता है FBA। अब ये जिनके सामने टिक लगा हुआ है ना, ये सारे FBA है, ये सारे FBA सेलर्स हैं जिनके आगे ब्लैक टिक लगा हुआ है। जिनके आगे ब्लैक टिक नहीं लगा होगा वो FBA सेलर्स नहीं होते, वो होते हैं FBM सेलर्स। ठीक हो गया, तो ये प्रोडक्ट हम इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट टोटली है ही FBA सेलर्स के लिए, इसे बेच ही FBA सेलर्स है। ठीक है, एक तरीका ये होता है कि हमें इस तरीके से सेटिंग्स
सही है। एक तरीका ये हो गया कि हम यहाँ से आगे बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स से देख लेते हैं, जो एफपीए सेलर्स आते हैं उनके सामने ऐसा निशान बना आ जाता है। ठीक है, और इसमें आप लोगों को ये भी याद है ना कि हम एक परसेंटेज देखते थे बाय बॉक्स की, कि बाय बॉक्स जो रोटेट हो रहा है उसकी परसेंटेज क्या है, जैसे 21%, 14%, 9%, 8%, 6%, 5%, मतलब इसमें प्रॉपर रोटेट हो रहा है। अगर आप किसी पे चले जाते हैं, किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई इस तरह का प्रोडक्ट आ जाता है जिसमें बाय बॉक्स एक ही सेलर के पास 100% है, तो आप उस पर नहीं जाएंगे। कोई इस तरह का है जिसमें 90% एक सेलर के पास है, 10% दूसरे के पास है, तो उस पर भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हम कम से कम उस प्रोडक्ट पे जाते हैं जिसमें बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, मतलब बाय बॉक्स इतना रोटेट हो रहा हो कि जिस सेलर्स के पास सबसे ज़्यादा भी है ना, तो वो भी उसके पास 60% हो जाए, 60% हो जाए या 65, 70% भी हो जाए, पर 70% में भी थोड़ा रिस्क आ जाता है, तो 60% तक सही है। और इसमें हमारे पास दूसरा तरीका ये है, जैसे हम कंपटीटर्स को चेक करते हैं ना, वैसे ही हम यहाँ पे सिंपली आएंगे। सिंपली आके जब हम फिल्टर लगाएंगे ना यहाँ पे प्राइम, यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे प्राइम और न्यू का। जब हम यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे तो हमारे सामने इस तरह आ जाएगा जितने भी एफबीए सेलर्स हैं प्राइम और न्यू का फिल्टर लगाने के बाद हमारे पास ये सारे एफबीए सेलर्स आ जाएंगे। अगर कोई भी नहीं होगा, नहीं, इस ये जो फिल्टर है ना प्राइम और न्यू, इसमें हमारे पास एफबीएम सिर्फ वही आएगा अगर कोई एफबीएम है उसके पास बाय बॉक्स है, तो वो हमें सबसे ऊपर ऊपर जैसे यहाँ पे शो हो रहा है ना, क्योंकि इसके बाद इस टाइम बाय बॉक्स है, तो वो हमें सबसे पहले यहाँ शो हो जाएगा। उससे नीचे जितने भी आएंगे वो फिर एफबीए वाले ही आएंगे इस फिल्टर को अप्लाई करने के बाद। अगर हम प्रोडक्ट में आएंगे, प्रोडक्ट में आगे हमने जहाँ से अपने कंपटीटर्स चेक करने थे वहीं पे आके हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिकली अमेज़न की तरफ से फिल्टर का। हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे प्राइम एंड न्यू, डिलीवरी प्राइम कर देंगे और कंडीशन न्यू कर देंगे। जब हम ये करेंगे तो इस तरह हमारे सामने अगर कोई एफबीएम सेलर है और उसके पास बाय बॉक्स है इस टाइम, तो वो हमें सबसे ऊपर शो होगा। बाकी इस फिल्टर को अप्लाई करने के बाद नीचे जितने भी आएंगे वो सारे एफबीए सेलर हैं। ठीक है, और इसमें हमने एक और प्रोडक्ट जिस पे हमने नहीं जाना, वो ये वाला वो वाला प्रोडक्ट होगा जिसमें जो एफबीएम है ना उसके पास सबसे ज़्यादा बाय बॉक्स हो। जैसे एक एफबीएम है, एफबीए भी बेच रहे हैं पर एफबीएम के पास सबसे ज़्यादा बाय बॉक्स है, जैसे 60% एफबीएम आ जाता है, नीचे 10%, 20% वो एफबीए आ जाते हैं, तो हम उस पर भी नहीं जाएंगे। हम उस पर जाएंगे जो एफबीए का एक प्रॉपर प्रोडक्ट हो, क्योंकि एफबीएम को हम कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते। पर इसमें यह है कि अमेज़न हमें एफबीए वालों को थोड़ी ये रिलैक्सेशन देता है कि उसमें वो हमें बाय बॉक्स लाजमी देता है, चाहे हमारी प्राइस एफबीएम से बहुत ज़्यादा भी हो, पर वो हमें बाय बॉक्स लाजमी देता है। पर इसमें यह होता है कि फिर थोड़े से इश्यूज आ जाते हैं, जैसे एफबीएम होगा तो एफबीएम जाहिर है जितना सस्ता वो बेच सकता है हम नहीं बेच सकते, क्योंकि हमारे पास अमेज़न की फीसिस वगैरह लगनी है, उसके पास वो फीसिस नहीं लगती। तो ये इस तरह से मतलब प्रोडक्ट को हमने चेक करना है, और ये क्राइटेरिया जिसका हमने ख्याल रखना है प्रोडक्ट को ढूंढते हैं। फिर उसके बाद अब हम इसका ये चेक करेंगे, जैसे अब हम जी एफबीएम के पास नहीं, अगर एफबीएम के पास सबसे ज़्यादा बाय बॉक्स है ना, चाहे वो 20-30% भी है पर एफबीएम सबसे ऊपर है, तो कोशिश करें उस पर ना जाएं, क्योंकि वो एफबीएम का प्रोडक्ट होगा, उससे ज़्यादा एफबीएम सेलर्स बेच रहे हैं।
ठीक है, हम जैसे फिर उसके बाद हमने मतलब ये आपने अपने पास सारा क्राइटेरिया लिख लिया। आपने जब भी प्रोडक्ट ढूंढना है तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, उसके बाद हम यहीं पे प्रोडक्ट डिटेल्स में आ गए। यहाँ से आके हमने सेल्स रैंक को कॉपी कर लिया और हम चले गए FBA टूल किट पे। ये मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूँ तो ये कल लाजमी करके आना है। फिर हम इसमें कैटेगरी देखेंगे। अब उस प्रोडक्ट की क्या कैटेगरी थी, याद है किसी को? नहीं, उसकी थी हेल्थ एंड हाउस होल्ड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आके FBA टूल किट में ये हमारे पास आ गया FBA वो हेल्थ एंड हाउस होल्ड। तो हमने यहाँ पे आके इसके जहाँ पे एस्टिमेटेड सेल्स पर डे फॉर द रैंक आ रही है, यहाँ पे आके हमने उसका सेल्स रैंक जो था वो पेस्ट करके यहाँ पे कर दिया को। अब उसने हमें बता दिया कि इसकी 18 सेल्स हैं। कल तक 15 थी, अब 18 होगी पर डे। अब हमने 18 को मल्टीप्लाई कर दिया 30 के साथ, 540 सेल्स हैं इसकी महीने की। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि 540 सेल्स इसकी महीने की हैं और उस प्रोडक्ट पे मेरे 3 कंपटीटर्स बैठे हैं, जो 3 लोग हैं जो मुझे compete कर सकते हैं। तो अब मैं इसी 540 को डिवाइड कर दूंगा 4 पे, अपने आप को बीच में ऐड करके डिवाइड कर दिया। उससे मुझे ये पता चल गया कि अगर वो मुझे compete करें भी उसके बाद भी इस प्राइस पे मुझे 135 सेल्स मिलेंगी पर मंथ, 135 सेल्स मिलेंगी। हाँ जी, करना तो हमने यही है कि हम उससे compete करेंगे, पर उसमें ये है ना कि इसमें एक हमें आइडिया हो जाता है कि अगर कोई इस तरह का इशू आ भी जाता है तो फिर भी 135 सेल्स हमारी है जो हमें मिल जाएंगे। जरूर है जी श्योर है। हाँ, ये श्योर है। अगर हम प्राइस कंपटीटर के हिसाब से रखते हैं, अगर हम उससे गिराएंगे फिर तो जाहिर है हमें बाय बॉक्स। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, समझ आ रही है? चलो कोई बात नहीं, ये कीपा से जब क्लिक करेंगे ना यूजर ने पासवर्ड और वीडियो आपके पास शेयर कर दी है। इसमें ये देखो, अब जैसे ये कीपर टूल से लेकिन हिस्ट्री जब चेक करेंगे आप, ये सब आपको पता चले और इसी ग्राफ में ये सब चीजें आपको मिल रही हैं। सिर्फ इसमें वीडियो तो नहीं है, वीडियो में अब इसमें 30.93 जैसे प्राइस आ रही है। अब मैं यहाँ पे आके जब ये मेरे पास लाइव होगा, मैं यहाँ पे आके अपने स्टोर पे इसकी प्राइस लगा देता हूँ 30.92, फिर तो बाय बॉक्स मुझे मिल गया। अगर मैं इस तरह करता हूँ कि मैं प्राइस गिरा रहा हूँ और ये भी प्राइस को गिरा रहा है, तो इस तरह तो वो भी प्रोडक्ट को ज़ाया कर रहा है और मैं भी प्रोडक्ट को ज़ाया कर रहा हूँ। तो फिर मैं उतनी प्राइस लगा दूंगा, जैसे उसने 30.93 लगाई है ना, तो मैं भी 30.93 लगा दूंगा। जो मेरे बाकी 2 कंपटीटर्स हैं वो भी 30.93 लगा देंगे। तो फिर उसके बाद जब हम सबकी मतलब प्राइस सेम होगी तो फिर अमेज़ॉन इस चीज़ को देखेगा कि इन सबकी प्राइस सेम है, ठीक है, और ये मतलब अच्छे सेलर्स हैं, सही से बेच रहे हैं, ये प्रोडक्ट पे एक दूसरे को compete नहीं कर रहे, मतलब एक तरीके से चल रहे हैं, प्रोडक्ट को ज़ाया नहीं कर रहे। तो फिर मतलब अमेज़ॉन हमें प्रॉपर हमारा बाय बॉक्स डिवाइड करने लग जाएगा। फिर अगर अमेज़ॉन उस बाय बॉक्स को डिवाइड करता है तो उसके बाद भी हमें 135 सेल्स महीने की मिलेंगी। ठीक है, इस तरह होता बहुत कम है, पर मुझे अपनी तसल्ली के लिए सारी चीज़ें हैं जिनको हम चेक करते हैं। ठीक है, FBA टूल किट में आगे हमने पेस्ट कर दिया, हमें पता चल गया कि इसकी इतनी सेल्स है। ये उसने हमारे पास यहाँ पे दे दिया कि जो 18 डे सेल्स हैं वो पर डे हैं। लास्ट डे 17 सेल्स आई थी, तो फिर भी हम 18 को मल्टीप्लाई करते हैं 30 के साथ, तो जितनी सेल्स आती हैं वो हमें पता चल जाता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं रेवेन्यू कैलकुलेटर में।
ये हमारे पास रेवेन्यू कैलकुलेटर आ जाता है। इसको हम गूगल पे लिखते हैं, इसे हम FBA कैलकुलेटर भी कहते हैं, अमेजोन FBA कैलकुलेटर। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया जो हमें ब्रांड से मिल रहा है, और ये हमारे पास वो प्रोडक्ट आ गया जो अमेजोन पे बिक रहा है। ठीक है, तो हमने इसका यहाँ से एसिन कॉपी कर लिया। हम रेवेन्यू कैलकुलेटर पे है, यहाँ पे आके हमने एसिन को सर्च कर लिया। जब हमने एसिन को सर्च किया तो यहाँ पे अमेजोन ने हमें सेल्स प्राइस ऑटोमेटिकली दे दी कि ये इतने का अमेजोन के ऊपर बिक रहा है लोएस्ट प्राइस पे। ठीक है, कि जिस बंदे ने लोएस्ट प्राइस लगाई हुई है और जिसके पास बाय बॉक्स है उसकी ये प्राइस है। ठीक है, साथ ही अमेजोन ने अपनी फीस दे दी, अमेजोन फीस दे दी इस प्रोडक्ट पे, फुलफिलमेंट कॉस्ट दे दी इस प्रोडक्ट पे, और स्टोरेज कॉस्ट दे दी इस प्रोडक्ट पे। अब इसमें स्टोरेज कॉस्ट क्या थी? वीडियो को दे देंगे आप। ये वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें मतलब हमारे पास आ गई सेल्स प्राइस जो जितने का बिक रहा है, और सारी नीचे अमेजोन फुलफिलमेंट एंड स्टोरेज फीसेस आ गई। अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे। अब हमने यहाँ पे जहाँ पे आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, यहाँ पे हमने ऐड करनी है वो कॉस्ट जितने का हमें सप्लायर दे रहा है। अब ये सप्लायर हमें कितने का दे रहा है? इसमें हमें सप्लायर ने बता दिया कि अगर आप 10 या 10 से ज़्यादा लोगे तो आपको मिलेगी 12.62 का केस। अगर आप 3 से 9 लोगे तो आपको मिलेगा 13.97 का केस, और अगर आप 1-2 लोगे तो 14.99 का आपको केस मिलेगा। तो जाहिर है हम अपने स्टोर पे अगर टेस्ट इन्वेंट्री भी मंगवाते हैं ना किसी को टेस्ट करने के लिए, तो वो हम मिनिमम भी 20 मंगवाते हैं, क्योंकि 20 में इस तरह होता है कि 20 में एक अमेजोन की ना स्टॉक लिमिट भी है। जैसे अब 20 की लिमिट होगी उसमें आपका बाय बॉक्स प्रॉपर रोटेट होता है, उससे आपकी लिमिट कम होती जाती है स्टॉक की। तो उसमें अगर आपका वो पहले से बिका हुआ है, आपका बाय बॉक्स प्रॉपर मतलब रनिंग में है पहले से, तो वो आपको दे देता है। वरना मिनिमम आपको अगर आपने नए किसी प्रोडक्ट पे जाना है तो आप मिनिमम उस प्रोडक्ट को देख के तो 20 यूनिट्स तो मंगवाएं ना। ठीक है, अब हम यहाँ से हमें पता चल गया कि हमें 12.62 का ये एक मिल रहा है। हम इधर आएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पे आके हम ऐड कर देंगे 12.62। जब हम यहाँ पे 12.62 ऐड करेंगे तो ये कैलकुलेटर हमें ऑटोमेटिकली दे देगा कि हमारे पास $4.17 प्रॉफिट बच रहा है, और इसका नेट मार्जिन 13.48%। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई? ये तरीका है और इस तरह से करनी है इवैल्यूएशन। जो हम वो कर रहे थे, जो हम ब्रांड ढूंढ रहे थे उसे हम कहते हैं ब्रांड हंटिंग। जो हम प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग। फिर उसके बाद जो हम अमेजोन कैलकुलेटर पे काम करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, कि प्रोडक्ट को इवैल्यूएट कैसे करते हैं। अगर यही प्रोडक्ट हमें इस ब्रांड से $20 का मिल रहा होता तो नीचे हमारे पास लॉस आ जाता कि आप अगर मंगवाओगे तो आपकी फीसेस वगैरह डिडक्ट करके आपके पास 3.21 का लॉस है और 10.38 का माइनस में नेगेटिव नेट मार्जिन है। ठीक है, तो ये इस तरह हमें पता चल जाता है। ये आज का टॉपिक था और इस पे आप लोगों ने प्रैक्टिस करके आनी है, इस चीज़ को देखना है और प्रोडक्ट कोशिश करें कि ढूंढ के आएँ, कम से कम 2 प्रोडक्ट तो ढूंढ के आएँ। आपको सारी डिटेल बतानी है जी, आपको सारी डिटेल बतानी है। आप इस तरह करेंगे, एक अपने पास शीट बना लें, उसमें एसिन ऐड कर दें, गूगल शीट दी है ना आप लोगों को, उसमें एसिन वही ऐड चीज़ कर करें लें, आप। उसी में टाइटल ऐड। आपने बस 2 चीज़ें ऐड करनी है, एक एसिन, ठीक है, और उसके बाद
उस जो वेबसाइट पे जैसे रेस्टोरेंट पे वो मिल रहा होगा तो उसके प्रोडक्ट का लिंक, और उसमें जो आपने जब इवैल्यूएशन की थी उसके बाद आपको लगा था कि इस पे इतना प्रॉफिट है या इतना प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट, और ये 3 चीज़ें आपने लिख लेनी है। बाकी फिर हम यहाँ पे कल उस चीज़ को डिस्कस करेंगे और देख लेंगे कि वो सही है या गलत है।